सुबह के 11 बज रहे थे। एक लड़का और एक लड़की, एक प्रेमी जोड़ा कोर्ट जाता है और कोर्ट मैरिज कर लेता है। उसके बाद में लड़का अपने घर चला जाता है, बोलता है लड़की से कि मम्मी पापा से बात करूंगा जाके, उनको मैं मनाऊंगा जाके। और कोर्ट मैरिज करने के बाद में वो जैसे ही घर जाता है, घर का तो सारा मंजर ही बदला हुआ था। घर वालों ने लड़की देखने का प्रोग्राम बना रखा था कि लड़की देखने के लिए, और उसके बाद में शादी तक बात पहुंच जाती है। शादी भी फाइनल हो जाती है। जब लड़के ने बात की तो उसको बात को कोई मान ही नहीं रहा है। यहाँ पर जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है और लड़का दूल्हा बन जाता है, शादी की तैयारियां, फुल तैयारियां हो जाती हैं। उसके बाद में जब लड़की से बहुत दिनों तक लड़की की कोई बात नहीं हुई, उसके बाद में जो खुलासे हुए चौंकाने वाले, उनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगी। आखिर क्या ऐसी क्या मजबूरी थी लड़के की जिसको दूसरी शादी करनी पड़ गई, एक कोर्ट मैरिज होने के बावजूद भी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस दौर में जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं जो एकदम से सच में दिल को दहला देती हैं। आज के इस समय में पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा, और आज के इस समय में आप देखिएगा महिलाओं के लिए कानून बने हैं लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। क्योंकि महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, होते आ रहे हैं, उसके लिए उन पर कानून बने हैं, लेकिन उन्हीं का आज के इस दौर में दुरुपयोग भी हो रहा है। झूठे केसेस में पुरुषों को फंसाया जा रहा है, तलाक लिया जा रहा है, और तलाक तो लेना ही लेना है, उसके बावजूद भी दहेज के केस लगा देने हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो समाज में लोग आज भी उनसे उभर नहीं पा रहे हैं। तलाक तो लेना है पर मोटी रकम भी वसूलनी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे समाज में, एक नहीं अनगिनत। अतुल सुभाष जैसा केस आप सभी के समक्ष आया, जहां पर अतुल सुभाष की पत्नी ने और लोगों ने मिलकर इतना शोषण किया, इतना शोषित किया उनको कि अंत में वो जीने की आस ही छोड़ देते हैं, चाह ही छोड़ दी जीने की, और मौत को गले लगा लिया। फ्रेंड्स, ये तो पुरुषों का अभी चला, अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, जहां पर मुस्कान ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। और जयपुर में भी एक ऐसा ही मामला आया, प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। क्या हो गया आज की स्त्रियों को? स्त्रियां ऐसी तो नहीं थी, किस दिशा की ओर जा रही है? फ्रेंड्स, आज की जो मैं घटना बताने जा रही हूं, ये तो उत्तर प्रदेश की है, एक गांव की घटना है फ्रेंड्स, जहां पर लड़का और लड़की घर से बाहर रहते थे, जॉब करते थे, और दोनों अड़ोसी पड़ोसी ही गांव के थे, एक दूसरे को जानते थे, एक ही बिरादरी के भी थे, एक ही समाज के थे, और बाहर जॉब करते थे। वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे 5 सालों से। जब 5 सालों से रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में, तो घर वालों को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, और उसके बाद में जब वो साथ में रहने लगे तो वो सारी मर्यादाएं उन्होंने पार कर दी। जो एक पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है, वो उन्होंने रिश्ते बनाए। उसके बाद में दोनों एक दूसरे प्रेम करते थे, और उन्होंने शादी का वादा भी किया। लड़के ने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और यही सब चलता रहा। इस लड़की के साथ में क्या क्या हुआ ये तो बाद में पता चलेगा आपको, आप चौंक जाएंगे कि एक लड़की ऐसा भी कर सकती है। यहाँ पर शादी की बात होती है, लड़का बोलता है मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और कोर्ट में जाते हैं, दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब जब कोर्ट मैरिज करने के बाद में लड़का घर चला जाता है, वहाँ घर वाले दूसरी शादी की तैयारी। यहाँ लड़के ने
कोर्ट मैरिज कर ली है, वहां दूसरी तरफ घर वालों की पसंद से रिश्ता देखा जा रहा है और दूल्हा बनाया जा रहा है उस लड़की को। कुछ भी नहीं बोल पा रहा है वो, घर वालों की इस कदर बंधन में बंधी। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जो आपकी बात है उस बात को तो रखना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ लड़का, क्या ऐसी मजबूरी रही होगी पता नहीं, यहाँ पर वो दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। अब जैसे ही उस प्रेमिका को पता चला कि जो मेरा हस्बैंड है, जिससे कोर्ट मैरिज हो चुकी है, जिससे मैं प्रेम करती हूँ, उसकी शादी हो चुकी है। अब जैसे ही उसको पता चला, और बात भी नहीं हो रही थी काफी दिनों से, तो तुरंत वहां से जहां वो रह रही थी, तुरंत उस गांव में पहुंचती है और उनके घर वालों से मिलती है, बात करती है और अपना पूरा जो किस्सा था, जो कहानी थी, वो पूरी कहानी बताती है। अब जब जैसे ही उसने अपने बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो एक बार तो डिलीवरी कर बच्चे को एक अनाथालय में दे देती है कि अभी हम इसको नहीं रख पाएंगे, लेकिन बाद में हम उस बच्चे को ले जाएंगे, एक संस्था में दे देती है। दूसरा, एक बार अबॉर्शन भी करा चुकी होती है। उसने जब ये बात बताई तो जो घर वाले होते हैं वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं ये लड़की ना सही नहीं बोल रही है, ये लड़की चरित्रहीन है, ये लड़की खुद ही सही नहीं है। और उसको वहां से उसकी वो एक भी नहीं सुनते हैं और बस यही बोला घर वालों ने कि लड़के पर आरोप लगा रही है, ये लड़की खुद ही गलत है, और उसको वहां से भगा देते हैं घर से। उसकी कोई भी नहीं सुनी जाती है। उसके बाद में लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, पहले कोर्ट मैरिज मेरे साथ में होगी, उसके बाद में दूसरी शादी, अब ये घर वाले मुझे रखने के लिए तैयार नहीं, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद में लड़की थाने जाती है और थाने में एफआईआर दर्ज कराती है और न्याय की गुहार लगाती है। फ्रेंड्स, इस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई और अपने साथ जो भी हुआ उसको पूरा बयां किया थाने में जाकर कि ऐसे ऐसे करके मैं इस लड़के से प्रेम करती थी और मेरी कोर्ट मैरिज भी हो चुकी है और अब ये दूसरी शादी कर चुका है और मुझे ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। घर वालों ने तुरंत मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना, आपको सावधान करना है। फ्रेंड्स, किसी भी रिश्ते को ऐसे खराब मत करिएगा, किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले कोर्ट मैरिज, उसके बाद में जो दूसरी शादी, उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद। और उन बेटियों से बस यही कहना चाहूँगी, अगर शादी से पहले ऐसा कुछ भी मत करो जिसके लिए आपको पछताना पड़े। शादी एक पवित्र बंधन है और इस बंधन को ऐसे ही खिलवाड़ मत समझिएगा, खिलवाड़ मत बनाइएगा। माता पिता की भी कुछ इच्छाएं होती हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी तरफ भी देखिएगा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, चरित्रवान बनिएगा। अगर इस लड़की ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया होता, लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रही थी, अभी सरकार ने भी इसको वो मंजूरी दे दी है कि कोई भी रह सकता है। इन सब में जितना कि देख रहे हैं जो अपराध हैं वो बढ़ ही रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि थम रहे हो अपराध। एक मुंबई को जो मामला आया था, सरस्वती लिव इन रिलेशनशिप में ही रह रही थी, क्या हुआ, जिसके साथ रह रही थी उसने ही उसके टुकड़े टुकड़े करके कुकर में उसकी बॉडी को गला दिया था। मुंबई की घटना थी फ्रेंड्स। सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है नहीं पता है आपको। और यहाँ पर इस जो लड़की ने बताया कि इसका एक बेटा भी है जो कि एक आश्रम में पल रहा है, और यहाँ पर इस व्यक्ति ने धोखा भी दे दिया इसको। अब जो भी है, पुलिस इस मामले की छानबीन करेगी, कितना सही है कितना गलत है, वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी। लेकिन बस यही कहूँगी इस स्टोरी के माध्यम से कि चरित्रवान बनिएगा, ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े।
शर्मिंदगी उठानी पड़े कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।